एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी इंडिया के पार्क का और पाकिस्तान के पार्कों का कि आप इंडिया के किसी फैमिली पार्क में भी जाओ तब भी आप फैमिली लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मैंने फसी को ना घेर में लिया है, फसी ने मुझे नहीं, वरना मैं एक दबने वाली बीवी हूँ जो जब ये सूरज उगता है और इस सूरज के साथ ये लहरें आपस में मिलती हैं, यकीन जाने कितना खूबसूरत समा होता है ना। मैं चाहती हूँ अल्लाह मेरी जिंदगी में इसी उगते हुए सूरज के साथ हर दिन कोई रोशनी लिखे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हो चुकी सुबह बहुत तेज नजले के साथ मेरी ठंड में हुई है सुबह सुबह आप लोगों से पहली मुलाकात। और यहाँ पे मैं रोज़ैन को दे रही हूँ एक गिलास दूध। उफ अल्लाह, ये काम भी बड़ा मुश्किल होता है यार। गाइस, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है और मैं आपसे ये बता रही थी कि ये जो सिचुएशन होती है ना इस टाइम बच्चों को कुछ खिलाने की, कसम से इस टाइम जो माँ होती है ना उसका सब एकदम बोल चुका होता है, दिल करता है सामने का रखा सामान खुद उठा के खा ले, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बच्चों को खाने के लिए, इतना मनाना पड़ता है, एकदम हद से ज़्यादा गिर जाना पड़ता है कि बेटा खा लो खा लो खा लो। मेरा तो दिल यही करता है मैं ही उठा के दूध पी लूँ, मैं ही अंडा खा लूँ, ख़त्म। तो दूध की भी ये शर्तें हैं कि आधा ग्लास दूध होना चाहिए। अच्छा, स्टील यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के घर में नहीं होता है, पर मेरी परंपरा जारी रहेगी, ये परंपरा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हूँ इंडियन, हमारे लोग के घर पे स्टील के बर्तन ज़रूर होते हैं, प्यारे प्यारे चमकते चमकते। तो यहाँ भी मैंने स्टील के ग्लास और 2-4 स्टील की प्लेटें रखी हैं। यहाँ मैं रोज़ैन को 1 2 3 4 कर रही हूँ कि 5 की काउंटिंग में ख़त्म करके दिखाओ, लेकिन इस बच्चे ने हमेशा आधे ग्लास में भी थोड़ा सा छोड़ना होता है। और ये क्या, फिर से इसने दूध छोड़ दिया है, पियो इसे फ़ौरन। और मैंने व्लॉग बना रही थी इसलिए फिर से पी गया, वरना ब्लॉग ना बनाती होती तो ना पीता। यहाँ फसी साहब जो है बस बैठे हुए थे गाड़ी पे और इनको बाहर निकलना था, और ये देख लें उठते ही इन्होंने फिर हाथ में मोबाइल। हमारे चिड्डों पे आज फिर मैं कपड़ा डालना भूल गई हूँ और ये ठंड लग रही है इन्हें। ये देखें मैंने क्ले से क्या बनाया, ओहो वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग तो तारीफ करेंगे नहीं पर मैं खुद ही कर देती हूँ। तो आजकल मायरा की क्रिएटिविटी में मैं यही काम कर रही हूँ कि क्ले ले आती हूँ ना, कलरफुल क्ले, उनसे ना मैं मायरा को चीज़ें बनाना सिखा रही हूँ, उन्हें बनाती हूँ, जिससे मायरा काफ़ी देर इंगेज रहती है मेरे साथ। तो यहाँ रोज़ैन जा रहा था स्कूल और मैंने बोला अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, शायद मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, मुझे नज़ला खांसी ज़ुकाम सब हुआ है। तो शुरू होता है हमारा दिन यहाँ से, और आज का दिन आशा करते हैं कि मंगलमय हो। क्या बोला तूने? अरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपको पता है आज 4-5 दिन से मेरी फसी से लड़ाई चल रही है, मैं फसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैं बोलूँगी नहीं, तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम मेरे से बिल्कुल बात नहीं करना। और इस बार ना लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मैंने फसी को ना घेर में लिया है, फसी ने मुझे नहीं, वरना मैं एक दबने वाली बीवी हूँ जो दब जाती हूँ बातों से। अच्छा जी, आज हो गए 3-4 दिन ना, तो आज फसी ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया। मैंने क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया। अच्छा, शादी के 9 साल 10 साल बीत जाते हैं ना, उसके बाद इंसान को इतना गिफ्ट का एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन फसी को पता था कि हुमा को कुछ चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो चीज़ उन्होंने मुझे, और कैसा गिफ्ट दिया। यहाँ से मुझे बोला चलो ना जल्दी, ये चीखने चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। मैं एकदम डर गई, मैंने व्लॉगिंग के लिए कैमरा भी नहीं लिया और मैं साथ में चुपचाप चली गई। फिर ये ले जाके उन्होंने मुझे सीधे दुकान पे खड़ा कर दिया, बोलने लगे लो ना तुम्हें चाहिए था, तुम्हारी पसंद से मैं तुम्हें दिला रहा हूँ। फिर मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो अच्छा ले लेती हूँ, ज़्यादा नाक ना दिखाऊँ। मैं नाक नहीं दिखाती वैसे भी, मैं सारी बीवियों को ये बोलूँगी कि अपने मियाँ से नाक वाक ना दिखाएं, 4 बातें सुन लेते हैं ना, कोई मसला नहीं है। आप चीज़ें भी तो आप उनके घर में काम कर रहे हो, रह रहे हो, उनके बच्चों को संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिजूल में नाक दिखाओ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए, मैं तो ले लेती हूँ भाई 100%, मैं कोई नाक नहीं दिखाती। तो मैं आपको दिखाती हूँ फसी ने मुझे आज क्या तोहफा दिया है। एक तो मेरे मियाँ के अंदर ये आदत है, इनकी पसली फड़क जाती है जैसे ही मैं इनका नाम लूँ। मैंने अपना तोहफा निकाला अंदर जाके और ये आके बैठ गए, कब खामोशी से मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है हमारा डब्बा पैक न्यू मोबाइल, हमको गिफ्ट में मिला है। मारा पीछे लग गई है जब से। अच्छा मुझे पहले खोलने तो दिखाने तो, मैं गाइस को दिखा रही हूँ ना। डिग 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 डिग। अब मैं खोलूं। ओह वाह यार, ये निकालूंगा गाइस। ये इस तरह से बना हुआ है जैसा लगता है आईफोन। वैसे मुझे आईफोन पसंद ही नहीं है, फसी ने मुझे बहुत बार कहा आईफोन के लिए, बट मैं आईफोन नहीं लेती। मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। ये देखो गाइस, आईफोन 30 है, आईफोन 30। ये मायरा के लिए आईफोन 30 है। इसका सबसे प्यारा मुझे ये लगा है कलर, देखिए आप क्या खूबसूरत 7 रंग में आ रहा है, गोल्डन कलर ना। और इसकी आवाज़ देखो चेक करके, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, और गिफ्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। नेहा मुझे कहती है कि तुम ना
कोई चीज़ बेचने लगो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाले की तरह तुम तारीफ बहुत अच्छी करती हो। पीचू पीचू गीचू पीचू। ये है गाइस मेरा फ़ोन जो Realme C53 है और ये फसी ने मुझे गिफ्ट दिया है और फसी यहीं पे बैठे हुए हैं, तारीफ सुन रहे हैं अपनी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ज़िंदगी में एक चीज़ से बड़ा जलती कुड़ती थी कि मुझे ये ना हिसाब किताब करना बिल्कुल नहीं पसंद था और फसी उतना ही हिसाब किताब करने वाले बंदे हैं, पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो। सर्दियों की रातें भी बड़ी अजीब होती हैं, इतनी सुनसान सन्नाटे भरी जो कटती ही नहीं है। तो बच्चे और हम लोग बैठे हुए थे, हम इंतज़ार में थे कि यार हम क्या करें। और कभी कभी ऐसा होता है मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ तो मेरे पास और भी टाइम नहीं होता, ये एक एक मिनट देख देख के कटता है मेरा। तो हमने कहा चलो पार्क चलते हैं। जब पार्क पहुंचे तो देखा यहाँ भी काफ़ी सन्नाटा वीरानियत, लेकिन आपको पता है खुले आसमान के नीचे और इस सन्नाटे में जो सुकून होता है ना वो शायद कहीं देखने को नहीं मिले, जो जितना सुकून होता है। तो ये लोग झूला झूल रहे थे और मैं आके यहाँ पे बैठ गई थी। ये क्या है वो बच्चों का स्लाइड नहीं करते बच्चे, उस पर मैंने आके बैठ गई थी। तो बस मैं आप लोगों को आगे पीछे सब तरफ का व्यू दिखा रही थी, मंजर दिखा रही थी और खुद भी इंजॉय कर रही थी, जबकि मेरी कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। मुझे इतना नजला हुआ है, पूरे चेहरे पे इतना पेन था कि बस क्या बताऊं आप लोगों से। नजला मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। तो मैं यहाँ तलाश कर रही थी कि दिखा रही थी आप लोगों को कि देखे ना इन कितना सुकून दिख रहा है ना आपको। सिर्फ वहाँ सामने दो लड़कियां नकाब में बैठी थी और झूल रही थी झूला। तो गाइज बस यहाँ पे आके ही मुझे ऐसा फील होता है आंखें बंद करने के बाद कि हाँ मैं रौनाही में बैठी हूँ। रौनाही मेरे शहर का नाम है। और यहाँ फिर हम आ गए छोटी सी टेबल पर जिसको 2 कैक्टस के पेड़ों के साथ सजाया गया था और ये कैक्टस ऐसे फील हो रहे थे जैसे आपके लिए गुलाब जामुन रखा गया है। ओह नो, इतना बड़ा गुलाब जामुन आप कैसे खाएंगे। तो गाइज यहाँ ये गड्ढा था और इसको मैंने देखा नहीं और इसमें मेरा पैर पड़ा और मैं गिर गई और बहुत ज्यादा मुझे चोट आ गई थी पैरों में। लेकिन फिर मैं बैठ गई और मैंने सोचा मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिसे आप गौर से सुनिएगा। एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी इंडिया के पार्क का और पाकिस्तान के पार्कों का, कि आप इंडिया के किसी फैमिली पार्क में भी जाओ तब भी आप फैमिली के साथ बैठ नहीं सकते हो, बहुत बेकार माहौल रहता है। लेकिन पाकिस्तान में आप ऐसे भी पार्कों में चले जाओ ना तब भी आप बैठ सकते हो। यहाँ तो लड़कियाँ मतलब नकाब में होती है, अगर डेट पे भी आई हो। गाइस वो देखो कैक्टस। हाँ देखा गाइस ने, ये तो डेट पे भी आई हुई है तो वो लोग नकाब में होती हैं और मतलब बैठे होते हैं, बस साथ बैठे होते हैं। पर इंडिया के पार्क का माहौल ना, वो भी खासकर दिल्ली का, इतना गंदा माहौल है, इतना गंदा माहौल है। मुझे दिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत बेहयाई है, बेइंतहा, हद से ज़्यादा। दिल्ली नहीं कहते, दिल्ली कहते हैं। या आई नो, दिल्ली भी कहते हैं और दिल्ली भी बोलते हैं। दिल्ली पहले कहते थे। काला गोरा कुछ नहीं होता है, हर रंग अल्लाह ने बनाया है। तो गाइज़ ये चीज़ की बड़ी अच्छाई है। फिर भी यहाँ के लोग पता है क्या कहते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं कि अरे देखो वो वाले पार्क में जाओ, यहाँ डेट पे आए हुए थे लोग, वहाँ डेट पे आए हुए थे। लेकिन उन लोगों का ये होता है बस बैठ के बातें करते रहते हैं। पर वहाँ का ऐसा नहीं है। वहाँ का तो आप सर्च करोगे ना, क्या कहते हैं हमारी तरफ का दिल्ली है या कहीं भी, मतलब कि बहुत गंदगी है, बहुत बेहयाई है। बेहयाई के साथ साथ गंदगी भी है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। कोई भी आ रहा है जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं, वो अपने कामों में लगे रहते हैं तो लगे रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी ये कि इस्लामिक कंट्री है, खैर इसलिए तो और थोड़ा सा वो है। यहाँ तो थोड़ा बहुत भी उसमें देख लो। हाँ सी व्यू पे मुझे दिखते हैं जोड़े, कभी कभी रात में अगर हम गए ना तो सी व्यू पे दिखते हैं। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो दोनों कोई एक दूसरे के सर रख के लेटा हुआ है या कंधे पे सर रखे हुए, इससे वो ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा खुल्लम खुल्ला तो आप फैमिली भी पार्क में नहीं घूम सकते हो। इंडिया में इतना ज़्यादा सिस्टम ख़राब है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। इस चीज़ में मैं तारीफ़ करूँगी यहाँ का।